बदला तो मैं लेकर रहूंगी सरोज। मेरे बेटे को जो थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। अविनाश के पापा के सामने बहुत महान बनती है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करती है। चल, अब यही चिकनाहट तेरी कमर तोड़ेगी। विधि, तुम भी सोच रही होगी ना, जब से इस घर में आई हूं तब से हंगामा ही हो रहा है। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। जरूरत के रिश्ते बहुत देर तक नहीं चलते विधान। तो माँ बेटे की मर्जी, गलत फहमी में जीते रहो, बनावटी रिश्ते बनाते रहो। एक बात पूछे आपसे? हाँ बिल्कुल, पूछो ना। वो अविनाश भैया आपके और माँ जी के रिश्ते को बनावटी रिश्ता क्यों बोल रहे थे? बताइए ना, वो माँ जी से इस तरीके से बात क्यों करते हैं? वो हल्दी वाले दिन भी उनका बर्ताव। वो क्या है ना विधि, माँ को क्या हुआ? माँ, माँ, क्या हुआ? दीदी आप जमीन पे क्यों लेटी हो? लेटी नहीं है, गिर गई है दीदी। गिर गई है? अरे अरे क्या हो गया? अरे बाप रे, अरे चोट कैसे लगी सरोज? अरे माँ गिरी कैसे है? पता नहीं बेटा, कैसे सीढ़ियों से अचानक फिसल गई। लगता है पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। नहीं, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया, सिर्फ पैर में मोच आई है, एम्बुलेंस क्यों बुलानी है? मासी, बर्फ लेके आई, जल्दी। हाँ, आइस आइस। क्या बात है सरोज, आजकल तुम्हारे पैर बहुत डगमगा रहे, कोई चिंता है? हाँ? नीता, अरे मैं तो बस पूछ ही रही हूँ, चिंता हो रही है मुझे सरोज की। माँ, आराम से। अरे बाप रे। लाइए, ये पाँव पर रख दीजिए, आराम से आराम से आराम से। ठीक है। अरे बर्फ लेने गई हो या बनाने? जल्दी लाओ भाई, दीदी दर्द में है। अब मुझसे तो इनका दर्द दिखा नहीं जाता। ये लो विधान बेटे। एक सेकंड, माँ, यहाँ। महादेव जी, बेटा तू परेशान मत हो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगा। जा तू विधि को लेके खाना खा ले। चित्रा, विधि और विदन के लिए खाना लगा। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके पाँव में चोट लगी और मैं खाना खाऊं? मासी, आप प्लीज विधि को खाना खिला दीजिए और मेरी और माँ का खाना माँ के कमरे में लगवा दीजिए। मैं माँ के साथ उनके कमरे में ही खाना खाऊंगा। विधि, प्लीज तुम बुरा मत मानना, आज रात को मुझे माँ के कमरे में रुकना होगा। उन्हें रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, आप माँ जी की सेवा कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम जाओ, बहू के साथ ही रहो, मैं ठीक हूँ।
कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको चोट लगी है। मैं आज रात को आपके कमरे में रुक रहा हूँ। आपको रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। बात खत्म, ये फाइनल है। आप ही ना। मतलब आज सही मौका है, विधि कमरे में अकेली होगी। क्या हुआ विधि भाभी? अपने गिफ्ट देखकर खुश हो रही हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लहंगा और पायल सरोज मासी तुम्हारे लिए नहीं लाए थे। एक्चुअली विधान भैया के रूम में ना ये चीजें अक्सर मिलती रहती है। कभी लिपस्टिक, कभी मेकअप, कभी लहंगा, तो कभी पायल। एक राज की बात बोलूं, हो ना हो, मुझे 100% यकीन है कि ये सब सामान विधान भैया की एक्स गर्लफ्रेंड का है, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। अरे मैंने तुम्हें समझाया था ना कि विधान भैया तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहे हैं, पर नहीं, तुम्हें तो उस वक्त सिर्फ उनका पैसा दिखाई दे रहा था। अगर मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब नहीं सुनी तो भुगतो। हम भुगतने वालों में से नहीं, निभाने वालों में से हैं। और रही बात उनके कमरे से ये सब सामान मिलने की, जो तुम कह रही थी, वो हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि विधान जी हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, जिस पे हमें कोई शक नहीं है। और रही बात उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर उनकी वाइफ हम हैं और हम ही रहेंगे। सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।